सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो हमारी वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा खास है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप में से कई लोगों के सवाल हम पर आते थे कि प्रिया, आपकी जो नंद है, क्या उनकी शादी नहीं हुई है? अगर उनकी शादी हो गई है तो वो आपके साथ रहती हैं, मतलब इसका क्या रीज़न है, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है? तो आज मैं यही चीज़ें क्लियर करने के लिए हम वीडियो में अप्पी को लेकर आए हैं, ताकि वो अपनी जर्नी आप लोगों तक पहुंचाए कि इनकी शादी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी अप्पी की शादी हो चुकी है और ऐसी मतलब क्या हुआ था जो अप्पी हमारे साथ है आज। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, वो अप्पी खुद आपको बताएंगे उनकी क्या स्टोरी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कि अप्पी की शादी हुई है या नहीं हुई है। पर यहाँ रहते रहते जब मेरे ससुर जी ने मुझे इनके बारे में बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं ये बात अब अप्पी से ही पूछती हूँ कि अप्पी, आपकी शादी मतलब किस सन में हुई थी, कुछ अंदाजा? मेरी शादी सन 2008 में हुई थी। 2008। और मतलब कितने टाइम तक वहाँ पे रहे थे, मतलब शादी के कितने दिन तक? शादी के ज़्यादा 4-5 महीने तो आना जाना जैसे ऐसे होता ही है। रेगुलर में 2-4 महीने वहाँ पे रुकी, जब पता चला मुझे उन लोगों की हकीकत कैसी नहीं। तो ये शादी किसने करवाई थी? शादी हमारे यहाँ जैसे काम होता था कढ़ाई का, तो वहीं किसी ने आके रिश्ता बताया मेरे अम्मी पापा को। कोई जानने वाले थे? नहीं, ऐसे ही थे, पड़ोसी के हिसाब से। तो वो इन लोगों को समझ में आ गया होगा, तो उन्होंने जैसे कहते हैं जवान लड़की हो गई है, कर दो, रिश्ता ले आते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वो। माँ बाप भी प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई लड़की बड़ी हो रही है, सब जोर दे रहे तो कर दो, लेकिन किसी के भड़काए में आके नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, पहले रिश्ता अच्छे से देख लो कैसा है कैसा नहीं है। मतलब प्रॉपर वहाँ पे शादी के कितने साल तक रहे हो वहाँ पर ससुराल में? ससुराल में तो 4-5 महीने रही हूँ। 4-5 महीने। और मतलब इतने कम टाइम में ऐसा क्या हुआ जो फिर घर आना पड़ा? अरे बहुत खराब इंसान थे वो, तो रहने के बाद पता चलता ना, एक आध दफे में तो पता नहीं चलता। जब 1-2 महीने एक साथ रही हूँ वहाँ पे, तब पता चला कैसे इंसान है वो। और मतलब लड़का ठीक नहीं था या ससुराल वाले ठीक नहीं थे? फैमिली ही बहुत घटिया थी। तो अच्छा, लोगों को ना मतलब पूरी अपनी जर्नी बताओ कि शादी, अब ये तो बता दिया कि 2008 से 9 के बीच की हुई थी, मतलब ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 3-4 महीने में मायके आना पड़ा? मतलब वहाँ पे क्या होता था तुम्हें, आपके साथ 3-4 महीने क्या हुआ है वो शेयर करो। अरे बहुत खराब इंसान थे। पहली बात तो इंसान जिससे शादी होती है वही अच्छा नहीं होगा तो पूरी फैमिली से मतलब ही नहीं, जब हम सफर ही नहीं अच्छा होगा। वो ही सबसे ज्यादा घटिया था। आदत का बहुत खराब था, नशा बहुत करता था, जैसे गांजा वांजा पीना, ये सब। काम धाम कुछ आता नहीं था, धोखे से करवा दी शादी। बताया काम बहुत अच्छा करता है, सिलाई का काम करता, कोट पैंट बनाता, ये करता वो करता, मतलब बहुत सी बातें बताई। पापा मेरे राजी हो गए और उन्होंने ये नहीं देखा कि काम आता है या नहीं आता, सिर्फ कहने भर पे ही राजी हो गए। वो सिलाई आती थी? नहीं आती थी, यही ईंट गारा पता नहीं क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता चला इतने दिन में कि काम क्या करता था वो, कुछ भी नहीं। माँ का ये रहता था कि कमाने वाला वो है नहीं, तुमसे कहेंगे, हम तो सिखाए थे। वो मुझसे लड़ाई झगड़ा कि मतलब काम नहीं करता, तुम करवाओ। तो मैं कैसे करवा सकती हूँ काम, बेटा तुम्हारा, तुमने तो उल्टा मुझे फंसा दिया। सही बात है, झूठ बोल के। भाई की जो वाइफ थी वो वहाँ पे सही से रहती थी? नहीं, उसकी भाई की वाइफ से ही तो उसका चक्कर चल रहा था। ओहो, जिनकी इनकी शादी हुई थी है? से ही अपने रिलेशन में था वो, तभी भाभी टिकी थी, वरना भाभी मुझे लग रहा वो भी नहीं टिक पाती वहाँ पे। कोई वहाँ पे नहीं टिकता जल्दी। तो मतलब सिर्फ 4 से 5 महीना वहाँ रहे हो? हाँ बस। अच्छा, फिर लोगों को ना पूरा बताओ निकाह के टाइम से, कि निकाह करके जब गए तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, पूरा रेगुलर बताओ प्रॉपर। जब मैं निकाह होके गई वहाँ पे तो थोड़े दिन तो सही बीते, जब कुछ पता नहीं चला कि कैसे इंसान है कैसे नहीं है, सही था सब। जब धीरे धीरे रहती रही उसके बाद पता चला कि मतलब कैसी आदत है उन लोगों की, कैसे इंसान है। पहली बात तो ये झूठ बोल के उन्होंने शादी करवाई कि काम आता है इसे, सिलाई का काम करता है, बहुत अच्छा कारीगर है ये वो सब, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं आता था उसे, काम ही नहीं आता था। जब काम पे नहीं जाता था तो उसकी माँ लड़ाई करती थी घर में, और सारे गुस्सा मतलब मेरे ऊपर कि काम के लिए, कि पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चा कैसे होगा, ये है वो है सब। मतलब जब लड़का काम नहीं करता, शादी नहीं करवानी थी। उन्होंने तो जानबूझ के ज़िंदगी मेरी बर्बाद करी थी। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी उनसे, लेकिन ये उल्टा और टॉर्चर मेरे ऊपर। 1 दफ़ा 2 दफ़ा कई दफ़ा ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे मतलब इसी में कभी खाना लकड़ियों पे तो बना लेता इंसान, चलो चूल्हा होता जला लेता, पत्ते बीन के लेकर आते थे, पत्तों पे खाना बनवाते थे मुझसे। उनके गैस नहीं थी? गैस नहीं थी, चूल्हा जलता था, लकड़ियाँ जलाते थे, लकड़ियों के बजाय पत्ते ला के धर दिए घर में, पत्तों पे। सोचो, खाना बना के देती थी, तो खाना अगर मैं बैठ गई जाके खाना बना के रख दिया तो बाहर सारे खाना खा जाते थे, मेरे लिए खाना भी नहीं बचता था। मतलब जो बना रहा है उसके लिए छोड़ो ही मत, खाना ही नहीं पता। और जब बाहर आके देखा तो खाना खत्म सब।
और जब इस बात पे शिकायत करती थी तो कहते थे जब आदमी कमाता नहीं है तो खाओगे कहाँ से, कहो उनसे कमाए। फिर करवाई क्यों थी जब आदमी कमाता नहीं है? यही बात मैंने कही कि जब तुम्हारे बेटे को काम नहीं आता था तो तुम्हें शादी नहीं करवानी थी, कमाने के लिए लड़का है, मैं थोड़ी ना जाऊंगी कहीं। तो ये होता था कि बहू बोलती है, लड़ाई करती है, और मतलब बहुत ज़्यादा लड़के को भड़काना है ये सब। फिर मेरे थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए, घर पे भी नहीं बताया मैंने किसी से। फिर मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, हम लोग आने लगे अपने घर यहाँ पे मिलने के लिए। कौन से भैया की? यही जो वीडियो बनाता। अच्छा, इनकी तबीयत खराब अरशद हुई? की, हाँ, इसकी आंखों की रोशनी चली अच्छा। गई थी। तो फिर इसे आ रहे थे देखने के लिए, तो मैंने सोचा जो जेवर है मेरे पास वो सब उठा के सास को ही दे देती हूँ। तो उसमें मैंने अलमारी खोली, देखा उसमें जेवर ही नहीं है। मतलब जो जेवर सास को देने जा रहे थे वो ऑलरेडी वहाँ थे ही नहीं? गायब था उसमें और से। कहाँ गए वो? वही मैंने पूछा, सबसे पूछा, सबसे कोई नहीं बोल रहा घर में। मतलब ना सास ने बताया, ना आदमी ने बताया, ना किसी को नहीं पता कुछ। मतलब आपने सोचा कि मैं दूर जा रही हूँ तो घर में हाँ, अगर वो घर की सौंप दूँ चीजें किसी बड़े को, के हाथ में, हाँ, सास के हाथ में दे के जाती तो सही रहेगा जरा। वहाँ सेफ अलमारी खोल के देखी तो उसमें जेवर ही गायब। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, कोई नहीं जवाब दे रहा। फिर बाद में ये हुआ, आदमी कहने लगा पता नहीं मुझे तो कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने कहा इतनी घर में सब हम ही लोग हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना निकाल लेगा बाहर का के। फिर उसके माँ ने जवाब दिया कि हाँ हमारी चीज़ थी, हमने निकाल ली। हमारी चीज़ थी? मैंने कहा जब तुम्हारी चीज़ थी तो मेरे पास रखी थी, अगर वो बता के लेनी चाहिए थी, मांग लेती। अगले इंसान को पता होना चाहिए ना कि जब हमारे पास है तो गायब हो जाएगी तो डर तो हमें ही लगेगा। ये तो गौ अच्छा हुआ मैंने उसको खोल के देख लिया, ऐसे ही नहीं आ गई, वरना यही होता कि अपने घर ले जा चली गई, चोरी का इल्जाम आ जाता। यही बात जब हुई तो कि मतलब चीज़ ली है तो लेने से पहले एक दफ़ा बताना चाहिए था या पूछना चाहिए था। तो ये बात जेठ को बता दी। जेठ गाली देने लगा, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, बहुत ज़्यादा गाली देता था, बहुत ही ज़्यादा गंदे हिसाब का इंसान था। तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई नहीं था जो अच्छा हो? नहीं, वहाँ पे था ही कौन, ये 2 भाई थे और 2-3 लड़कियाँ थी। वही तो लड़कियाँ बेचारी क्या बोलती, हाँ उसमें से एक आध थी सही थी वो। अच्छा, फिर यहाँ पर कब आना हुआ? मतलब यही टॉर्चर की, तुम्हारी अम्मी ने कहा था अंगूठी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मतलब सामान बहुत दिया था मेरी माँ ने, लेकिन फिर भी उसमें भी ये रहता था कि ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी। तो उसी में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब तो मेरी अम्मी लग गई थी मुझे, मेरा भाई और मेरी अम्मी लेने के लिए, तो उन्होंने भेजा नहीं। जेठ ने बहुत लड़ाई करी मेरी माँ से, मेरे पापा से, मतलब फ़ोन पे बातचीत होती रही, मतलब मना करता रहा कि हम भेजेंगे नहीं यहाँ से। तो मैंने भी कह दिया, और बात बात पे यही धमकी देते थे कि जाओ फांसी लगा लो, मर जाओ। तो मैंने यही कहा मैंने मरने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, ऐसे हराम मौत नहीं मरूंगी। तो मेरी माँ से कह रहे ये मर जाए ना, ये मरने की धमकी देती है, मर जाएगी तो ये हमारे ऊपर इल्जाम नहीं आना पहले चाहिए। कह दिया? पहले ही बता दिया मेरी माँ से। तो मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि तो मरने की धमकी क्यों देती है? मैंने कहा मैं कभी नहीं देती मरने की धमकी, ये लोग उल्टा कहते हैं फंदा लगा लो, टॉर्चर करके कि खुद से कुछ कर ले। बहुत टॉर्चर करते थे कि बार बार यही, एक का नहीं सभी यही कहते थे, जब फंदा लगा लो, जब नहीं रह पा रही हो तो फंदा लगा लो। तो मैंने यही कहा हराम मौत नहीं मरूंगी। फिर मैंने यही कहा अम्मी से अपनी कि तुम जाओ वापस, मेरे को नहीं भेज रहे। अम्मी लेने पहुंच गई थी? अम्मी गई थी और भाई गया था। तो मैंने यही कहा कि अगर नहीं भेज रहे हैं लोग तो कोई बात नहीं, मत ले जाओ, रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। और अगर मैं मरती हूँ तो ये मत सोचना मैं अपने आप मरी हूँ। ये सही। तो ये बात लग गई होगी उनके। हाँ, मैंने यही कहा अगर मर जाऊँ जैसे तो ये मत सोचना ये मरी है, इन्होंने मारा, ये समझना बस। तो बस यही बात उन्हें कुछ समझ में आ गई होगी कि कहीं कुछ कर ना ले। फिर इन्होंने भेज दिया अम्मी के साथ। फिर मेरा दिल नहीं हुआ वहाँ जाने का बिल्कुल भी। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये लोग आए, बहुत लड़ाई झगड़ा घर पे बहुत हुआ, ये वो सब बहुत। फिर मैं गई नहीं। जो इंसान बार बार कह रहा है तुम फंदा लगा लो, नहीं रह पा रही हो, तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है। मैं जब से अपने घर पे ही रह रही हूँ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ। और ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली कि अगर कल को कुछ होता है तो ये मत सोचना कि ये मैंने खुद से करा है। टॉर्चर तो वो लोग बराबर कर रहे हैं, और उन्होंने पहले कह दिया कि कुछ भी अगर मतलब वो साफ सफाई दे रहे थे कि कुछ भी होता है तो हमारी गलती नहीं होगी। तो ये अपनी ने डिसीजन अच्छा लिया कि वापस नहीं गई, क्योंकि ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो इंसान काम नहीं कर रहा है, जो इंसान कमा के खिला नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है। और ये बात पता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, शादी की बात तक नहीं पता थी। ये मेरे ससुर जी ने हमें बैठ के पूरी कहानी बताई, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ऐसे भी लोग हैं। तुम्हारे लड़के को अगर कुछ काम नहीं आता तो पहले उसे इस काबिल बनाए, उसके बाद उसका निकाह करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अप्पी पे हमें इतना प्राउड है कि अगर ये चाहती हैं, ये वहाँ से आ गई हैं तो ये अपनी मर्जी से कहीं और कर सकती थी।
शादी 2008 में हुई थी, 2025 चल रहा है, पर अब भी ये घर पे है क्योंकि इन्हें पता है कि घर की इज्जत क्या होती है। ये घर से बाहर कभी नहीं जाती हैं। मुझे यहाँ 4 साल होगा, ये चीज़ मैं खुद नोटिस कर रही हूँ। अगर हम मार्केट जाते हैं या किसी के घर जाएंगे, अपने वो यहाँ पे चलो, वो कभी नहीं जाएंगे किसी के घर भी या कहीं भी ऐसे रातों में टहलना, रातों में क्या दिन में टहलना, मतलब वो अपने बिल्कुल दायरे में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं जैसे लड़कियों को रहना चाहिए। अगर चाहते, इन पे फ़ोन भी है तो ये फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर सकती थी कि मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं अपनी मर्जी से कर लूँ। पहली शादी माँ बाप ने करवाई तो दूसरी में अपनी मर्जी से कर लूँ, नहीं, इन्होंने अब भी माँ बाप के ऊपर ही ये सब कुछ छोड़ रखा है कि जिन्होंने पहली करवाई है वही अगर हाँ किस्मत में रहा तो दूसरी भी इनके इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगी। पर ये मुझे खुशी की बात है कि रोपी वहाँ पे दोबारा नहीं गई, क्योंकि वो इंसान जिस तरीके से मैंने इनकी स्टोरी सुनी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ठीक थे। मुझे तो काफ़ी मतलब खुशी की बात लगती है कि तो मुझे अल्लाह के करम से इतना अच्छा ससुराल मिला। अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। और देखो, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि चाहे रिश्ता माँ बाप देखें या बच्चे देखें, सामने वाले को अच्छे से परख के देखें। कोई जल्दबाजी नहीं है कि लड़की बड़ी हो रही है तो किसी के भी हाथों सौंप दें, बाद में चल के आपको दिक्कत होगी, आपकी लड़की को दिक्कत होगी। जितना हो सके बच्चों को अपने टैलेंट सिखाएं, लड़कियों को खास तौर पे, चाहे वो मेहंदी हो, सिलाई हो, बुनाई हो, कढ़ाई हो, जो भी हो। पढ़ाई देखो, हर माँ बाप चाहता है बच्चा पढ़ाई करे, पर पढ़ाई के साथ साथ टैलेंट होना बहुत जरूरी है। रोपे को सिलाई आती है, इनको पार्लर आता है, तो ये अपने बलबूते पे वहाँ से निकले कि मुझे जब खुद से ही कमा के खाना है तो मैं अपने घर पे क्यों ना जाऊँ, यहाँ पे क्यों घुट घुट के मरूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पहले टैलेंट सिखाएं। निकाह तो उनका होता रहेगा, उम्र जा नहीं रही है। जल्दबाजी में कि नहीं लड़की बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, जल्दी से निकाह कर दो, तो इसमें लड़की की बर्बादी है, इसमें कोई घर बसने वाली बात नहीं है। तो काफी लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी नंद की क्या शादी नहीं हुई है। माँ-बाप पे ज्यादा ये है नाज, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कर दी है तो निभाना है। हाँ, ये नहीं कहा उन्होंने, लगा उन्हें कि हाँ अब नहीं निभ सकता तो वो मुझे अपने साथ लेकर आए अपने घर। और जब से अब तक आराम से रह रही हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना भाइयों से, ना भाभियों से, ना माँ बाप से। 4 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, कभी किसी ने ये नहीं बोला है कि तुम दोबारा जाके कोशिश करो घर बसाने की, नहीं। जब उन्हें पता है, घर वालों को, मेरे सास ससुर को पता है कि परिवार नहीं अच्छा तो हम बेटी को नहीं जाने देंगे। और ये हर फैमिली में होना चाहिए, हर माँ बाप को सोचना चाहिए। ये ना फोर्स करे कि अरे कोई बात नहीं, शौहर है, लड़ाई तो होती रहती है, तुम कोशिश करो, तुम निभाओ, जितना हो सके तुम एडजस्ट करो, पर एक लिमिट होती है एडजस्ट की। ये नहीं होता है कि तुम्हें वो कह रहे कि तुम फंदा लगा लो, तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है ये। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी नंद की शादी नहीं हुई है क्या? शादी हुई थी, पर वो ना के बराबर शादी, ऐसी शादी से अच्छा शादी ना हो। और जिनके लड़के हैं वो भी ऐसा ना करें कि लड़के की जिंदगी संभालने के लिए किसी लड़की को ऐसे फंसा दे। बिल्कुल, कि लड़का सही हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो करने लगेगा, कमाने लगेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों साइड से ये बातें हैं कि पहले अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं, उसके बाद निकाह करवाएं। तो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।